हाँ जी, नमस्कार, कैसे हैं सब लोग? तो चलिए हमने पहले बात कर ली है यूनिट सेकंड की, आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट थर्ड जिसके अंदर सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है फेसियोला हिपेटिका। क्या नाम रखा गया है? फेसियोला हिपेटिका। तो देखिए इस यूनिट का यूनिट जो आपकी कौन-सी है? थर्ड, इसका पहला ही टॉपिक है ये, कौन-सा? फेसियोला हिपेटिका। इसके बारे में हमने क्या-क्या पढ़ना है? वही बात, हैबिट्स पढ़ने हैं, इसकी स्ट्रक्चर पढ़नी है, इसका रिप्रोडक्शन पढ़ना है और इसकी लाइफ साइकिल या लाइफ हिस्ट्री को पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है फेसियोला हिपेटिका, एक ट्रिमेटोडा का मेंबर है, प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम का। क्लियर है? ट्रिमेटोडा, टर्बेलेरिया और सेस्टोडा 3 क्लासेस होती है, उनमें से ट्रिमेटोडा का मेंबर है कौन? फेसियोला हिपेटिका। ये क्या होता है? एंडोपैरासाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंडोपैरासाइट। बाकी इसकी सिंचिशियल एपिडर्मिस होती है या टेगुमेंटिन पे पाया जाता है। इसमें सक्कर्स वगैरह पाए जाते हैं। इसकी बॉडी जो होती है वो पैरासाइटिक रूप से अडप्टेबल होती है या अनुकूलित होती है, जिसके बाहर बॉडी में क्या पाया जाता है? टेगुमेंट पाया जाता है। ठीक है? यानी क्यूटिकल की एक लेयर पाई जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। फेसियोला हिपेटिका, सबसे पहले बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की, जिसमें ये कह रहा है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में आता है, ट्रिमेटोडा क्लास आती है, डाइजीनिया इसका ऑर्डर आता है, जीनस इसका फेसियोला और स्पीशीज इसकी हिपेटिका आती है। स्पीशीज कौन सी है? हिपेटिका स्पीशीज को इसमें रखा गया है। क्लियर है? तो अब देखिए नेक्स्ट क्या बात आती है कि इसका इंट्रोडक्शन या कैरेक्टर्स पढ़ लेते हैं। जनरल कैरेक्टर्स या इंट्रोडक्शन क्या है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैरासाइटिक है ये, एक रूप से क्या है? पैरासाइटिक होता है। कैसा होता है जी? पैरासाइटिक होता है। और एंडोपैरासाइटिक होता है। कैसा पैरासाइट होता है? एंडोपैरासाइट होता है। उसके बाद बात आती है कि इसको फ्लूक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको फ्लूक भी कहा जाता है, या फिर इसको क्या कहते हैं? लीफ वर्म या फ्लूक वर्म कहते हैं। ये जो पैरासाइट होता है ये किन पे होता है? पेट एनिमल्स, जो पालतू पशु होते हैं उन पे ये क्या पाया जाता है? पैरासाइट या परजीवी पाया जाता है। इन्हें फ्लैटवर्म या चपटेकृमि भी कहते हैं, क्योंकि एंग्लो सैक्सन वर्ड है एक, जिसका जो कौन सा वर्ड है? एंग्लो सैक्सन फ्लोट वर्ड है। फ्लोट वर्ड का मतलब ही क्या होता है? चपटा होता है या चपटेकृमि जैसे होते हैं। फिर आता है फेसियोला हिपेटिका, शीप का क्या है? पैरासाइट है, शीप पैरासाइट है। ठीक है? शीप के ऊपर क्या पाया जाता है? पैरासाइट पाया जाता है, वो भी लीवर में पाया जाता है। तो फेसियोला यानी फ्लैट, हिपेटिका यानी लीवर, ग्रीक वर्ड है। फेसियोला एक लैटिन वर्ड है और ये किसका होता है? लीवर का पैरासाइट होता है शीप के। उसके बाद बात आती है कि ये क्या होता है? ऐसा पहला ट्रिमेटोडा है जो डाइजेनेटिक होस्ट रखता है। यानी इसके कितने होस्ट होते हैं? दो परपोषीय होते हैं। डाइजेनेटिक यानी द्विपरपोषीय होता है ये। उसके बाद दो होस्ट होते हैं, कौन-कौन से? ये हम देखेंगे अभी। टिप और गार्डन स्नेल होते हैं। ये वर्ल्ड वाइड पाया जाता है, यानी लगभग हर जगह पाया जाता है विश्व भर में। हैबिट्स इसकी क्या है? अब देखिए सबसे पहले, जैसे लैटिन वर्ड फेसियोला का मतलब होता है छोटी पट्टी। ठीक है? या स्मॉल बैंडेज होती है उसकी तरह छोटी पट्टी कहा जाता है। ग्रीक वर्ड है हिपेटिका, जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हिपेटिका का लीवर। तो लीवर का एंडो पैरासाइट होता है या लीवर का पैरासाइट ये होता है। उसके बाद प्राइमरी होस्ट क्या है इसका? देखिए वर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे शिप लीवर है, प्राइमरी होस्ट होता है ये। ठीक है? फिर सेकेंडरी होस्ट या द्वितीयक प्रपोषी कौन होता है इसका? गार्डन स्नेल होता है, शिवाब घोंगा कहते हैं, सॉरी गार्डन स्नेल कहते हैं इसको। ठीक है? ये इनवर्टिब्रेट्स ही होते हैं। लीवर, और ये जो शीप में डिजीज कॉज करता है इसको कहते हैं लीवर रोट। कौन सी? लीवर रोट या सिरोसिस डिजीज ये कॉज करता है, जिसमें लीवर जो होता है वो गलना स्टार्ट हो जाता है, यकृत विगलन शुरू हो जाता है। फिर एक इसका इंटरमीडिएट होस्ट भी आता है। इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि वो आगे दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर कर देता है या दूसरे एनिमल में या अगले होस्ट में ट्रांसफर कर देता है। इसके अंदर रिप्रोडक्शन या मैच्योर की स्टेजेस नहीं होती, एक टाइप की इनएक्टिव स्टेज होती है, बस पास आउट करने के लिए ये काम आता है। तो ये कौन सा होता है? गैस्ट्रोपोडा इसका इंटरमीडिएट होस्ट या मध्यवर्ती प्रपोषी होता है। यहाँ तक कोई डाउट है आपको तो बताइए। अब तक हमने इसका इंट्रो पढ़ लिया है। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर में है क्या। जनरली ओवल शेप या थोड़ी सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमें मिलती है। तो ये एक पत्तीनुमा संरचना है जी। इसके अंदर क्या पाया जाएगा आपको? एक तो पाया जाएगा, मिलेगा शक्कर। एक तो होता है एंटीरियर शक्कर, इसको कहते हैं अग्र चूषक।
ठीक है, अगर चूसक कहा जाता है इसको। एक होता है वेंट्रल सकर जिसको अधर चूसक कहा जाता है। कौन सा जी? अधर चूसक कहा जाता है। उसके बाद एक, इन सकर के अलावा दो ओपनिंग और पाई जाती हैं। एक होती है एक्सक्रेटरी पोर यानी उत्सर्जी छिद्र, और एक होता है जेनाइटल यानी जनन छिद्र। तो ये छिद्र पाए जाते हैं। एक होता है माउथ। क्लियर है ना? और क्या पाया जाता है? हेड पार्ट में ये सब चीजें पाई जाती हैं। नेक्स्ट चलिए, प्लेनेरिया जैसा होता है। ये किसके जैसा होता है? प्लेनेरिया जैसा होता है। इसकी शेप जो होती है दिखने में प्लेनेरिया जैसा होता है, बाकी कैरेक्टर्स ज्यादा नहीं होते। शेप या साइज की बात करें तो सॉफ्ट बॉडी होती है, ओवल लाइक होता है या लीफ लाइक होता है, फ्लैट या चपटा। लेंथ या लंबाई इसकी 1.8 से 3 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद और क्या पाया जाता है इनमें? बोथ एंड जो होते हैं, बोथ एंड क्या होते हैं? संकरे होते हैं। फिर अग्रभाग चौड़ा होता है, पश्च भाग कैसा होता है? ब्लंट या नुकीला होता है। ठीक है। उसके बाद कलर इनका पिंक या ब्राउन कलर के होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी होते हैं। ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी होते हैं। दो शक्कर या चूषक होते हैं, अग्र और अधर। अगर अग्र वाला जो आगे वाला शक्कर है वो क्या करता है? अटैचमेंट और सकिंग का काम करता है, प्यालेनुमा होता है। 1 सेंटीमीटर का होता है जनरली। कैसा? 1 सेंटीमीटर का होता है। अधर वाला जो होता है वो एडेसिव चिपकने का काम करता है। हुक और स्पाइन इनमें एब्सेंट होते हैं। उसके बाद अगला आता है कि दो एक्स्ट्रा पोर पाए जाते हैं, जिनमें से एक तो जेनाइटल और एक एक्सक्रीटरी पोर है, वो दोनों दिख रहे हैं आपको। स्केल्स पाए जाते हैं क्यूटिकल पर, शल्क जिनको कहते हैं, इनको हिंदी में कहते हैं शल्क। क्या कहेंगे? शल्क कहेंगे। टेग्यूमेंट या आवरण पाया जाता है, जिसका नाम दिया था गोल्ड बिल्स एंड मार्टिन ने। टेग्यूमेंट नाम इनको दिया था। क्यूटिकल की एक लेयर होती है और कुछ नहीं होता। उसके बाद देखिए रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। कैसे होते हैं? हर्मेफ्रोडाइट या उभयलिंगी होते हैं। दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही बॉडी में देखने को मिलते हैं, अलग अलग नहीं होते। सबसे पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जिसमें पहले आता है टेस्टिस भी होते हैं इसमें, यहाँ पे टेस्टिस भी पाए जाते हैं। फिर ओवरी खुलती है। फिर आता है वेस्ट डिफरेंस या शुक्रवाहिनी और सेमिनल वेसिकल यानी शुक्राशय। तो टेस्टिस से क्या होगा? स्पर्म निकलेंगे। टेस्टिस से स्पर्म निकलने के बाद शुक्रवाहिनी से होते हुए शुक्राशय में जाएंगे। तो यहाँ देखिए, ये रहा सेमिनल वेसाइकल। इसमें क्या होंगे? स्टोर हो जाएंगे स्पर्म आके। ये क्या करता है? स्पर्म या शुक्राणु को स्टोर करता है। तो कहां से आए हैं? पहले टेस्टिस से, फिर वेस डिफरेंस से या वैसा डिफरेंशिया से, उसके बाद इसके अंदर आए हैं। फिर क्या आता है? प्रत्येक टेस्टिस ओपन होते हैं नैरो डक्ट में। दोनों वैसा वासा डिफरेंशिया लार्ज सेमिनल वेसिकल बनाती हैं और स्पर्म को स्टोर करके रखती हैं। फिर आता है सीरस, जो पेनिस लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये पॉपुलेशन करती है मैथुन। इसका एंटीरियर भाग में क्या पाया जाता है? सेमिनल। ये आगे वाले भाग में से सेमिनल वेसिकल से निकलती है। तो देखिए यहाँ से निकलती है, सेमिनल वेसिकल के आगे वाले पार्ट से यहाँ से निकलती है। ये रहा आपका सीरस। ठीक है। तो इस सेमिनल वेसिकल के आगे वाले पार्ट से निकल रही है। उसके बाद आगे आता है कि जेनाइटल एट्रियम में ओपन हो जाती है। फिर जाके ये जो जेनाइटल एट्रियम होती है इसमें पाई जाती है। फिर अगला क्या आता है? जेनाइटल एट्रियम में फैली रहती है। ठीक है, पूरी जेनाइटल एट्रियम के अंदर फैली हुई है। फिर लिखा हुआ है कि मेल रिप्रोडक्टिव गोनाड के रूप में ये ओपन होती है। आगे की ओर मेल रिप्रोडक्टिव गोनाड के रूप में ये ओपन हो जाती है। फिर है कि जेनाइटल एट्रियम बाहर ओपन होता है। जेनाइटल एट्रियम यहाँ से स्पर्म वगैरह लेके बाहर होता है। तो देखिए, पहले सेमिनल वासा डिफरेंशिया है, फिर सेमिनल वेसाइकल है, फिर अगला आएगा कौन सा? सीरस। सीरस आगे जाके इस जेनाइटल एट्रियम में जाके जेनाइटल एट्रियम में रहता है और जेनाइटल पोर द्वारा, इस छिद्र द्वारा बाहर खुलता है, तो स्पर्म रिलीज किए जाते हैं। यहाँ एक ग्लैंड पाई जाती है जो एल्केलाइन रिलीज करती है, क्षारीय द्रव का रिलीज करती है, जो काम है जिसका स्पर्म को मूवमेंट प्रोवाइड करवाना। सीरस क्या होता है? सीरस सैक में बंद रहता है। सीरस कहाँ पाया जाता है? इस सीरस सैक में पाया जाता है। ये पूरा सीरस सैक है। इस सीरस सैक में सीरस प्रेजेंट रहता है। तो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्या बात आती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो क्या बात है? देखिए, अब ये फीमेल है, वही मेल है साथ साथ में। तो यहाँ वही डायग्राम से हम फीमेल वाला देख रहे हैं। तो ओवरी होती है एक, तो वहां टेस्टिस होते हैं, यहाँ ओवरी। टेस्टिस के अग्रभाग में पाई जाती है, हाईली ब्रांच्ड होती है यानी शाखित होती है और ओवम निर्माण करती है। वो स्पर्म निर्माण करता है, ये ओवम निर्माण करती है। देखिए कहाँ है? ये रही ओवरी। तो ब्रांचिंग है ना, ये देखो जगह जगह ब्रांचिंग पाई जाती है।
इसीलिए कहते हैं ये इधर टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस से आगे ओवरी होती है जो हाईली ब्रांच्ड होती है और किसका, ओवम का निर्माण करती है। उसके बाद आती है ओविडक्ट या अंडवाहिनी जिसको कहते हैं, फिर आता है यूट्रस यानी गर्भाशय। ओवरी के पश्च से ओविडक्ट ट्यूब मिड बॉडी तक तथा विटेलाइन डक्ट से जुड़कर यूट्रस निर्माण करती है। ये देखिए ओविडक्ट है, फिर ये यहाँ तक आ चुकी है, ये ओवरी है, यहाँ से वापस क्या आती है, ये नोवरी से ओवम बन के यहाँ तक आते हैं ओविडक्ट में। इन ओविडक्ट तक आते आते फिर आगे जाके क्या बना लेते हैं, वापस यूट्रस बना लेते हैं। इन यूट्रस के अंदर जो मिल रहे हैं आपको ये एग हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, ओवरी, फिर ओविडक्ट, फिर यूट्रस, ओविडक्ट यूट्रस, ऐसे 3 नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, एक स्मॉल मस्कुलर ट्यूब भी पाई जाती है जिसे लोअर डक्ट कहते हैं, और ये लोअर डक्ट, इससे क्वेश्चन भी आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। ये जो लोअर डक्ट है ये क्या करती है, हेल्प करती है इन पॉपुलेशन में, और वो विटेलाइन डक्ट बना लेती है। कहाँ है देखिए, ये रहा लोअर डक्ट, ठीक है। इसको 4 नंबर दे दीजिए आप, इसको दे दीजिए 5 नंबर। तो लोअर डक्ट क्या है, पॉपुलेशन में हेल्प करती है, यहाँ देखिए इसके साथ ही मिलती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा होती है और वो विटेलाइन बना लेती है, इससे जुड़कर हेल्प करती है पॉपुलेशन में, इतना ध्यान रखें। जबकि पॉपुलेशन करता कौन है, सीरस या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पेनिस लाइक स्ट्रक्चर करती है। अगला है विटेलेरिया ग्लैंड होती हैं 2, जिसके बारे में भी हमने पढ़ना है। एक तो है विटेलाइन ग्लैंड जो लेफ्ट राइट दोनों साइड में मिलती हैं। फिर आगे लिख रहा है ये ग्रुप ऑफ फॉलिकल सेल होता है। फॉलिकल सेल वो होती हैं जो पोषण प्रदान करवाती हैं, पोषक कोशिकाएं होती हैं, इनमें सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है, ऐसी सेल होती हैं जो पोषण प्रदान करवाती हैं। फिर मीडियन विटेलाइन डक्ट प्लस ओविडक्ट मिलकर क्या बना लेती हैं, यूट्रस या विटेलाइन डक्ट बना लेती हैं। इनमें योग पाया जाता है जो पोषण प्रदान करवाती हैं, यहाँ पे योग वगैरह होता है। नेक्स्ट आती है मेलिस ग्लैंड, ये रही 5 नंबर, यहाँ पे ऐसे लिख लो, 5 नंबर क्या है, मेलिस ग्लैंड है जी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। तो मेलिस ग्लैंड क्या है, शेल ग्लैंड भी कहते हैं, लेकिन ये शेल नहीं बनाती है, ध्यान रखें। ये होती क्या है, तो क्लस्टर ऑफ यूनिसेलुलर ग्लैंड, एकोशिकीय एकोशिकीय ग्रंथियों का गुच्छा होती है। ये ओविडक्ट, मीडियन, विटेलाइन डक्ट तथा यूट्रस को कवर करती है, इन चीजों को कवर करके ये रखती है। ये एक ऐसा सिक्रेशन प्रोवाइड करवाती है जिससे क्या होता है, स्पर्म जो होते हैं वो स्मूथली पास होते हैं आगे की ओर। तो मेलिस ग्लैंड का काम क्या हो गया कि एक कोशिकीय ग्रंथियों का गुच्छा है, क्लस्टर है, शेल ग्लैंड कहते हैं, लेकिन शेल नहीं बनाती है। उसके बाद ये ओविडक्ट और मीडियन विटेलाइन डक्ट मिलकर यूट्रस को कवर करती हैं। फिर ये ऐसा सिक्रेशन या द्रव रिलीज करती है जिससे स्पर्म को क्या होता है, स्मूथ पास आउट मिल जाता है। नेक्स्ट देखिए बात आती है इसके लाइफ हिस्ट्री की या लाइफ साइकिल की, फेसियोला हिपेटिका की। तो लार्वा पाए जाते हैं कुछ इनमें, जिनके लार्वा का नाम क्या है, एक तो है मेटासर्केरिया, सॉरी मीरासीडियम स्पोरोसिस्ट, फिर रेडिया लार्वा, ये क्या है, रेडिया लार्वा, फिर अगला है सर्केरिया और मेटासर्केरिया। टोटल कितने, 5 लार्वा फॉर्म इनमें पाई जाते हैं, और 2 होस्ट होते हैं, प्राइमरी होस्ट होता है शिप, सेकेंडरी होस्ट होता है गार्डन स्नेल। कुछ जो गैस्ट्रोपोड होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट भी होते हैं कई बार। देखिए सबसे पहले बात आती है कि इस साइड से इधर जब आप देखेंगे, ये ऊपर तो है वर्टिब्रेट होस्ट, वर्टिब्रेट कहो या प्राइमरी होस्ट कहो, शीप या भेड़ की बात आ रही है। नीचे आ रहा है सेकेंडरी होस्ट या गार्डन स्नेल की बात आ रही है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, एनसिस्ट फॉर्म क्या होती है, एनसिस्ट फॉर्म ऐसी होती है जब इनएक्टिव स्टेज में होता है। इनएक्टिव स्टेज में ये क्या बना लेते हैं, एनसिस्टेड या सिस्ट बना लेते हैं। मेटासर्केरिया लार्वा इनमें पाया जाता है। जैसे ये अडल्ट फेशियोला बनता है तो आगे जाके ये इसके अंदर क्या हो जाता है, जब इसको खा लिया जाता है तो ये अडल्ट फेशियोला में कन्वर्ट होता है मेटासर्केरिया, जब शीप के द्वारा खा लिया जाता है इसको। उसके बाद देखिए एनसिस्टेड मीरासीडियम आगे जाके एक्टिव होगा। जैसे ये शीप क्या करती है, एक्सक्रेटरी मैटर रिलीज करती है, तो ये मीरासीडियम बाहर आ जाएगा। एनसिस्टेड, एनसिस्ट में ही पड़ा है, एनसिस्ट का मतलब होता है कि ये क्या है, अभी इनएक्टिव स्टेज में है। जैसे ही मीरासीडियम इनएक्टिव स्टेज में होता है तो क्या कर जाता है, मीरासीडियम फिर इनएक्टिव स्टेज से एक्टिव स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है एक्सक्रेटरी मैटर में, फिर स्पोरोसिस्ट लार्वा बना लेता है, फिर रेडिया बना लेता है, फिर सर्केरिया, फिर वापस मेटासर्केरिया। तो मेटासर्केरिया की तरफ से तो इंटर करता है भेड़ के अंदर, जबकि मीरासीडियम के रूप में बाहर निकलता है भेड़ से।
उसके बाद गार्डन स्नेल में एंटर करता है मीरेसीडियम लार्वा, फिर स्पोरोसिस्ट बन जाता है स्नेल में ही, स्नेल में रेडिया बन जाता है, स्नेल में सर्केरिया बन जाता है और मेटा सर्केरिया के रूप में बाहर निकलता है। ये आप ध्यान रखें, इस टाइप से इसका क्या हो जाता है, लाइफ हिस्ट्री या लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछिएगा, अदरवाइज हम नेक्स्ट बात करेंगे अगले अगले एस्केलमेंथिस में एस्केरिस की। थैंक यू सो मच।